श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि। भक्तों, आज हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित पावन अपरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख, शांति, धन, यश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब सभी भक्तजन श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए कथा का श्रवण करें। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से रक्त बहाव, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन व श्रवण से सभी पाप
नष्ट हो जाते हैं। अपरा अर्थात अपार या अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। इसी के साथ अपरा एकादशी व्रत कथा पूर्ण होती है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन के सभी दुख कष्ट और पाप भगवान विष्णु की कृपा से दूर हो जाते हैं। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, जैसे आपने अपने भक्तों पर कृपा की वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और धर्म का वास हो। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। अपरा एकादशी माता की जय। सनातन धर्म की जय।